इसका अंजाम बहुत भयानक होगा रे, बहुत भयानक होगा। बहुत सारा चिंता न करें, आपसे कोनो होशियारी चला के नहीं कर मंत्री, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूं तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हारिता हाँ, अगर तुम बाप और बेटी मिलकर ये दरबार, ये बात शाही दरबार में चलकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी तो ये हमारे वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोहरा क्या वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप बातें तो भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देना। अरे हरिता, हम छतरी हैं, छतरी छतरी जो वादा करते हैं उससे कभी मुकरते ना। मैं जा रहा हूँ, सुबह होते ही तुम बाप और बेटी शाही दरबार आ जाना। जरा से भी होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रखो तुम दोनों के हक में बहुत बुरा होगा। बाबूजी, आखिर दीपक ने क्या किया? आज में झूठ बोलना पड़ा। दीपक कुछ नहीं करे बिटिया, वक्त और हालात की बात है बिटिया। बाबूजी चलो, ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो उसने वादा किया है कि दीपक को छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चीज चल गई तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। बाबूजी नहीं रोना, हम खुद परेशान ना बिटिया, हमारी बिटिया। चलो बाबूजी, चलो बिटिया। दरबारी जी राजा सारी रियासत के लोग तो आ गए जी, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी, हुजूर इंतजार किया, आते होंगे। महाराज अभी तक बनने में 5 मिनट बाकी है और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत दरबार क्यों नहीं सेनापति उत्तम सिंह, आइए आइए। आओ सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो। और महाराज रुक जाइए और क्या कि महाराज रुक जाइए और क्या बहुत बेटा लूटता गरीबों का ईमान। बेटा लूटता गरीबों का ईमान। तेरी बात
कह रहा तेरी बात समझ ना आए और साफ इम्तिहान करो यार कैसी हुई बात साफ इम्तिहान करो यार कैसी हुई हजूर बात तशरीफ लाइए राजन। हुजूर गुस्ताखी माफ हो। ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह जिनको गोल्ड मेडल देकर भारे दरबार पूरी रियाया के समक्ष जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, ओली महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का ये बेटा दीपक है राजन। दीपक आज इसके बेटे दीपक ने अपने इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। मैं सच कह रहा हूँ। बौखला गए तुम, क्योंकि आज मेरे दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते हैं और अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में तू अनजान है। दरबार में अपनी लड़कत की कमाल होते अभी मेरे बेटे दीपक पर ऐसा खिलौना लक्षण लगाने वाले आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें हुक्म कीजिए कि भारी राजदरबार मुझसे पेश करें, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह हुजूर दीपक को भारे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली उस छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। ले आओ। राघव सिंह आज इस सूरत के बड़े दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कड़ी लगा कर लाने वाले आज के सेनापति उत्तम सिंह साले तू कैसे अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज को अरे तुम लोग आपस में क्यों कर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम चिंता है। हुजूर हम स्वयं करेंगे। हुजूर उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह हुजूर दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? मुझे मालूम था राजन, कैसे रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है राजन, दो चश्मदीद गवाह है। उन दोनों को हम भरे दरबार आपके समक्ष बुला रहा हूँ राजन, बुला रहा हूँ। सिपाही रामबली जाओ, शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। दोनों को आदर सम्मान के साथ बुलाकर ले आओ और शाही दरबार में पेश करो। जाओ।
क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? महाराज, हमारा नाम सुखी किसान है। आपकी रात सूरतगढ़ के रहने वाली महाराज। सुखई नाम है? हाँ महाराज। इसी सूरतगढ़ का रहने वाला है? हाँ महाराज। सुखई, क्या रात दरबार में भी जो बात सुनने को आई है, क्या यह बात सत्य है? क्या बताए महाराज, हमसे कुछ कहा नहीं जाता महाराज। ये बात सत्य है कि उत्तम सिंह का लड़का दीपक हमने बिटिया का इज्जत लूट के बर्बाद कर दी। ये समाज और सूरतगढ़ में मुंह दिखावला है कि नहीं रे महाराज। हमारे साथ इंसाफ किया जाए महाराज, इंसाफ किया जाए। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरे नेहदार बेटी, आज इस सूरतगढ़ भरीरा दरबार में तुम मेरी बेटी दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो और भरीरा दरबार में तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सम्राट के समक्ष भरीरा दरबार में हकीकत जो भी हो उसे पेश करो बेटी। बोलो बेटी, बोलो। महाराज, मेरे बोल रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। रीता, बोल। बिट्टी, कौन बात हो साफ साफ बताओ। आंखें न दिखाओ लंबरदार, आंखें न दिखाओ, साफ साफ बता बिट्टी। महाराज, महाराज, ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बेटे दीपक, हाँ तेरे खिलाफ इस सूरतगढ़ भरीरा दरबार में तो जो लोगों ने गवाही दिया, हाँ कि तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भरीरा दरबार में झुक गया। क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। हरी लगा हथकड़ी हाथ में है, मुझको लाया गया पूछने पड़ी है पिताजी, कुछ नहीं बताया गया। देख सका ना ये कमीना आपका सम्मान है, बना दिया चुरनी मुझे, किया याद का अपमान। और नहीं कुछ खता पिताजी कुछ खता है पिताजी हमारी। नहीं कुछ खता है पिताजी हमारी, नहीं कुछ खता है पिताजी हमारी। शरण में खड़ा है चरण का पूजा,
प्यारा है चरण का उजाला। किया संग में धोखा किया संग में धोखा किया संग में धोखा ये राधो हमारे नहीं कुछ बताए पिताजी हम राजन हमारी राजन हमारी राजन हमारी राजन हमारी नहीं कुछ बताए पिताजी। नहीं तो तुम्हारा मुझे बताया जा रहा है राजन। तुम्हारे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ इन सबूतों इन गवाहों को डराया धमकाया गया। राजन मैं निर्दोष, मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, मुझे बता दीजिए। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं इजरा गोशी की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। हाँ! तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। आया है बातें करने। हुजूर मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? आया है बातें करने। हुजूर इस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। राजन इंसाफ। तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज फर्ज और कानून के लिए तो ये जनाब उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी। महाराज बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन-सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज अगर सूरत राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद में मुसक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट बात कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। महाराज क्योंकि सजाए मौत की सजा को चुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज मैं निर्दोष हूं महाराज, मुझे बताया जा रहा है राजन, मुझे बताया जा रहा है। महाराज आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भले राज दरबार में इस बच्चे के साथ छोटा इंसाफ
खराब हो रहा है राजन, जूता खराब हो रहा है महाराज। जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। महाराज आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह कोई जुर्म नहीं किया। पापा मैं मरना नहीं चाहता आज इस सूरत का भरे दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दी है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन कर्तव्य से पहले अगर मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो सलाखों के पीछे से मैं उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस सूरत दरबार से मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब और बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखैया, हाँ बाबू साहब। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, हाँ बाबू साहब। जा, तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाबू साहब आप परेशान होंगे, मौसम कहूँ धूप छाव लग जाए, जो महाराज 1 लाख रुपया दिए कहा था दे दे ले जाए बाबू साहब। अरे सुखैया, कौनो महुआ की लपसी ना है जिसे तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ सुबह आऊंगा और वहीं पर तेरे को मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, कल सुबह आ जाइए बाबू साहब। चाय नाश्ता करके आऊंगा, सुबह सुबह ही नहीं आ जाऊंगा। चला महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सत्ता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, अगर कोई गरीब मोहताज या कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे आदर सम्मान के साथ हम आपके पास लाएंगे हुजूर। साला आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है तब तक तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा
तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे उत्तम सिंह